1 आफ्टर दैट 0.1, ये होगा ही, चूंकि ये घटेगा ही, है ना। इसलिए वो सब नहीं बोलिए, वो सब अपने अपने जो तुम्हारे कहते हैं ना अवगुण मिलाने वाले लोगों को समझाइए, ये सब नहीं पढ़े करके कुछ करिए। अब एगो बच्चा तो है एगो बैच में बोला सर हम तो कंपनी ही बना लेंगे, ये नौकरी काहे के लिए करेंगे, दैट विल गुड, लेकिन कंपनी बनाने के लिए पहले आईटी करना है, फिर एमबीए करना है। हमारा तरीका तो ये है, और नॉट ए सिंगल पैसा से शुरू करना है, ये ना कि उसके जैसे बाबूजी के 20 लाख, बाबूजी का 20 लाख रखिए अपने पास। हम देखिए यहाँ 0 से शुरू किए, अब देखिए कहाँ तक जाते हैं। ये इसमें थोड़ा सा मर्दानी टाइप का बात है, और बाबूजी का तो है ये, वो तो बाद में बेदखलो कर सकते हैं, है ना, कि जाओ आज से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तो तू लाठी लेके पहुंचोगे नहीं, कैसे है देवी ही पड़ेगा लेकिन इसमें बहुत ताकत है जी, ताकत तो इसमें है कि जाइए देखिए आपका नहीं कुछ सही मेरा मुंह देखा, हम ऐसे ही सोचते हैं, हम उतना सोचते हैं, वो जो है वो अपने रखिए। इससे गांव में समाज में मैसेज जाता है, नहीं तो आजकल समाज गांव में क्या मैसेज है कि फलना के बेटा मारा है 2 लाठी आज, वो मंदिरवा के पास उसके पापा कह रहे थे चाचा को, इस कॉन्सेप्ट को तोड़ना होगा ना, ये सब ना होता है। कभी कभी होता है पुतहू जो आई है 2 दिन से खाने नहीं दिए तो लिख दिए, तो ये सब को तोड़ना होगा। क्या क्या बातें किए वही बात लिख देंगे, क्या बात किए सुनिएगा। बात ये किए कि ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट का बहुत ज्यादा अमाउंट में नीड होगा, लेकिन रिएक्शन में वो सारा खर्च नहीं होगा, सारा खर्च नहीं होगा, वो रिएक्शन में बहुत ही थोड़े मिनिमल अमाउंट में खर्च होगा, लेकिन वो जरूरी है, ज्यादा लेना है इसलिए कि वो मीडियम ऑफ रिएक्शन बनता है। तो ऐसे रिएक्शन का रेट सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे उसी में एक लाइन और लिख देते हैं, डिफिनेशन बाद ही में लिखेंगे। देखो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हम लोग लिखते ना K इंटू CH3COCH3 इंटू क्या H2O। लेकिन आप क्या देखें कि H2O का कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। तो K भी तो कांस्टेंट है, K इंटू H2O दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको एक नया कांस्टेंट K डैश कर लेते हैं, तो अब क्या लिखते हैं जानते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर K डैश इंटू CH3CO CH3। यहां पर दिखाई दे रहा था 1 यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है, यही स्यूडो है, जो वो दिख रहा है वो एक्चुअली में है नहीं, है एक्चुअली में A। जहां पर रेट कांस्टेंट K डैश निकालना होगा तो K इंटू H2O, ठीक है। एंड ऑल्सो pseudo first order reaction follow first order rate kinetics, that is K बराबर यहां पर भी क्या होगा 2.303 बाई T log R0 बाई
आर लिख दीजिए। अब लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में तो कुछ है ही नहीं, एग्जाम्पल वगैरह सवाल पूछता रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल याद ही रहेगा हमेशा। अरे बीच में काहे बोलता रहता है, मतलब क्या चाहते हो हैं? इंजीनियरिंग करने के लिए बोले ना कि वो बीच में एक ठो है ना, वो भोपाली बना देगा सबके। वो समझाएगा ऐसा कि प्राइवेट कॉलेज में ऐसे मस्ती होता है वैसे मस्ती होता है, बच्चा सब मस्ती के चक्कर में ही रहता है। पैकेज नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं लगेगा, ये सब डराएगा ना, ताकि वो प्राइवेट में भोपाली बने। क्या लिखे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए भी बच रहा है, आप लोग भी लिख सकते हो, बराबर के इंटू ईस्टर और वाटर, लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन अपीयर टू भी। समझ आ गया या नहीं आ गया है? एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिए। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल आपके बॉडी में ही हो रहा होता है, हाइड्रोलिसिस, डाइजेशन ऑफ फूड। आप बताइए, खाना खाए कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट लिए आप खाए, अब पानी ऊपर से पिए, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है पानी के अमाउंट पर डिपेंड करेगा क्या? पानी का क्या है, अभी पिए हो 1 घंटा के बाद बाथरूम चले जाइएगा, वो तो निकल ही जाएगा। लेकिन यदि पानी नहीं पीजिएगा तो कहा क्या जाता है, पचेगा नहीं, पानी पिया करो। तो पानी जरूरत किस चीज को था? उस फूड को डिजॉल्व करने के लिए था। डिजॉल्व होने के लिए लार्ज अमाउंट चाहिए था, लेकिन उतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं था, मतलब रिएक्शन को नीड नहीं था। लेकिन रिएक्शन शुरू होने के लिए डिजोल्यूशन होना पड़ेगा। बस वही बात है यहाँ पे, है ना, कि वाटर चाहिए लार्ज अमाउंट में, क्योंकि वो घुल जाए पहले उसमें, तब जाके रिएक्शन से वो टूट जाएगा दो मॉलिक्यूल। यही इतना बात तो है। लगातार समझाने में लगे हुए हैं, वो लगातार उधर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचाने में लगे। हम कहते हैं कि नहीं जाना है, वो कहता है वहां यार मजा आता है। बच्चा रहता है, एक बच्चा है इस बार जो 95 98 CGPA परसेंटाइल लाके कहता है हम नीट NIT कॉलेज भी ना लेंगे सर। कॉलेज तो मिल रहा था, लेकिन यार उनको एडवांसी में जाना है। वो जाके पहले ही IIT दिल्ली का बोर्ड जो रहता है ना, IIT दिल्ली, वहां पे खड़ा होकर सेल्फी खिंचा लिया है, मतलब पढ़ेंगे दिखरे में। तो ये जिद भी ठीक है, अगले साल होगा। कंपनी का CEO कैसे बना जाता है? ज्यादातर विदेशों में CEO बिहार का ही होता है। हाँ, बिहार वाला IITian सब जो है, यदि अच्छा पढ़ लेता है तब रहता है, न रहता है। हाँ, मतलब इंडिया का रहता है, बिहार का नहीं। हाँ, तो पहले एगो IITian होना चाहिए, देन आफ्टर कैट से MBA करना है। हाँ, कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट का परीक्षा देना रहता है, और उसमें MBA का बढ़िया वाला कॉलेज लेना होता है। तब फिर आप बाहर जा करके जो है वो वाला पोजीशन पे भी आ सकते हैं, आप ही आ सकते हैं। उसको कहा जाता है जीरो से शुरू करना, ठीक है, और एक ऊंचा आहदे पे पहुंचना। ऐसे तो भोपाली बन के क्या होगा? मुस्कुरा रहा है। भोपाली कहने का मतलब सिर्फ वही नहीं है, मतलब जब जो भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता हो उसको भोपाली टाइप का कहते हैं। हम भोपाल जा करके देखे हैं बच्चों को नजदीक से, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं भोपाली। ये सब तो भोपाली बना हुआ है यहाँ आकर के।
जिस दिन कॉलेज में एडमिशन लेता है उसके फर्स्ट डे से वो भोपालिये का प्रैक्टिस से करता है। लिख दिया। एक दूसरे के लिए भी लिखें। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर K इंटू C12H22O11। वो जो दूसरा रिएक्शन लिखे थे H2O, क्या लिखेंगे यहां पर फिर? H2O का कंसंट्रेशन क्या था? कांस्टेंट। K भी कांस्टेंट है, H2O का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट कांस्टेंट गुना होकर के एक नया कांस्टेंट आएगा K डैश। अब रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिखेंगे? K इंटू C12H22O11 K डैश। ठीक है। यहां पे जो दो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिख रहा है, यहां पे सिर्फ एक ही दिख रहा है। ठीक है, दैट इज वाई दे कॉल्ड एज स्यूडो फॉस्फोरेट रिएक्शन। और K निकलेगा रिएक्शन का कैसे? 2.303 बाई T log R0 बाई R हो गया। K निकल जाएगा यहां से, वाटर का कंसंट्रेशन गुना भागा कर देना है। K ये वाला है ना, यही वाला K है ये। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे, स्यूडो फॉस्फोरेट रिएक्शन का रेट निकल जाएगा। अवगुण मिलाने लगता है, बचपन सब अवगुण मिलाता है। अवगुण यही लंदर फंदर जो हम सोच रहे हैं, यार तुम भी सोचो। तो कोई बढ़िया सोच को गंदा करेगा। लिख दिए। अब लिख दें डिफिनीशन कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। अब तो पता चल गया होगा बिल्कुल। ऐसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट का अमाउंट वेरी लार्ज क्वांटिटी में लिया जाएगा, लेकिन रिएक्शन में कंज्यूम उतना सारा नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा। ऐसा होगा कि दे अपीयर टू बी कांस्टेंट। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन उस लार्ज अमाउंट वाले क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो लिखते हैं आगे। द रिएक्शन in which one of the reactant देखो रिएक्टेंट टेकन इन न लिखना है, नीडेड इन, जरूरत है, नीडेड इन लार्ज एक्सेस अमाउंट, but in during the reaction they appear to be constant. So the rate of reaction does not depends on such reactant and the reaction is called as
स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए एकदम कंसाई पे में लिख दीजिएगा, चलेगा। द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी दो में से एक रिएक्टेंट की बातें हम कर रहे हैं, है ना। एक ही रिएक्टेंट की बातें की वजह से स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हुआ है ये।